कहते हैं कि युग में धर्म के रक्षक के रूप में पैदा हुए थे और इसीलिए महाभारत युद्ध में कृष्ण और अर्जुन के साथ नर और नारायण के रूप में देखे गए थे। कलयुग में ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। राम जी से अमरता का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने अपना निवास उस स्थान को चुना जो पवित्र और ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। श्रीमद् भगवत पुराण में बताया गया है कि ऐसा पवित्र स्थान गंधमादन पर्वत है। यहीं पर राम जी के दुलारे और कलयुग के धर्म के रक्षक हनुमान जी निवास करते हैं। अब आते हैं हनुमान जी क्या किसी को दर्शन देते भी है, और अगर नहीं तो समय समय पर क्यों ये सवाल उठता रहता है कि पृथ्वी में जन्मे अनेकों महापुरुषों ने हनुमान जी को देखा है। चलिए जानते हैं श्री महाबली हनुमान जी को साक्षात देखे जाने वाले कुछ इतिहास। इनमें से सबसे पहले हनुमान जी को भीम ने देखा था। भीम अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते वे घने जंगलों में पहुंच गए थे। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में लेटे हनुमान जी दिखाई दिए। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ को हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो उसकी पूंछ को हटा सकते हैं तो हटा के दिखाए, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम ने ये जानकर हनुमान जी से क्षमा भी मांगी। दूसरा, एक दिन अर्जुन रामेश्वरम चले गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। राम सेतु देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं होता तो ये सेतु अपने वानों से बना देता। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आपके वानों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार भी झेल नहीं सकेगा। तब अर्जुन ने कहा, अगर मेरा बनाया हुआ सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अभी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। बस फिर क्या था, अर्जुन ने वानों का सेतु बनाया और हनुमान जी का पहला पैर पड़ते ही सेतु डगमगाने लगा और टूट गया। ये देख अर्जुन अग्नि जलाकर खुद को जलाने लगे। तभी श्री कृष्ण जी वहाँ पे प्रकट हुए और अर्जुन से बोले कि श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया और हनुमान जी से फिर पैर रखने के लिए कहा, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। तब हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा भी की। तीसरा, माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 में हुआ था। माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को साक्षात देखा था। वो एक महान संत थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र और 10 उपनिषदों की व्याख्या की थी। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य ने हनुमान को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। माधवाचार्य जी 69 वर्ष की अवस्था में सन 1317 में ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए थे। चौथा, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार इनका जन्म 1554 को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे वे एक शमी वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शमी वृक्ष के ऊपर वे जल डालते थे उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत इस कार्य से प्रसन्न होकर एक दिन उसने तुलसीदास के समक्ष प्रकट होकर कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु दर्शन के अलावा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। प्रेत ने कहा कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक रास्ता जरूर बता सकता। वो ये है कि जहाँ भी हरि कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें इशारे से बता दूंगा, वे ही तुम्हें प्रभु दर्शन करा सकते हैं। बस यही हुआ और तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। अंत में हार कर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक के रूप में आकर उनसे चंदन मांगकर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर ये दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और तभी तुलसीदास जी को यह यकीन हो गया कि भगवान उनके सामने बैठे थे। पांचवा, समर्थ रामदास। समर्थ स्वामी रामदास का जन्म रामनवमी 1608 में गोदा तट के निकट ग्राम जाम में हुआ था। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया था। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बनाकर महाराष्ट्र के सैनिकीकरण की नींव रखी थी, जो राज्य स्थापना में बदली। कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था। अगला, राघवेंद्र स्वामी।
सन 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई थी। उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। 7वां, श्री सत्य साई बाबा। 1926 को पुट्टपर्थी में जन्मे सत्य साई बाबा खुद को शिरडी के साई बाबा का अवतार कहते हैं और उनके बारे में भक्तों द्वारा ये कहा जाता है कि उन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए थे। कुछ भक्त तो सत्य साई बाबा को श्री राम तक मानते हैं। नंबर 8, नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी की कई मंदिरें बनवाई थी। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से भी थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। कहते हैं कि जो कोई भी हनुमान जी का परम भक्त होता है, हनुमान जी उसे किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं या तो आसपास अपनी उपस्थिति को प्रकट कर देते हैं। ऐसे सैकड़ों हनुमान भक्त हैं जिन्होंने अपने अनुभव में बताया है कि हनुमान जी हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर संभव मदद करते हैं। हनुमान जी की भक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। सो फ्रेंड्स, हमारे भक्ति में अगर दम हो तो भगवान भी हमें अपनी उपस्थिति जरूर महसूस कराते हैं। और एक बात हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि भगवान की उपस्थिति के बारे में संदेह नहीं करते। कुछ करते हैं तो सच्चे मन से उनके प्रति आस्था रखते हैं। अंततः सारे जीवात्मा को तो उन्हीं से मिलना है। कमेंट्स में जय श्री हनुमान लिखें और अपनी राय जरूर दें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाना मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड एक्टिव।